पार्ले जी ऐसा बिस्कुट जो दुनिया भर में बिकने वाले सबसे ज्यादा बिस्कुटों में से एक गिना गया है। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। लेकिन आखिर ये सिंपल सा दिखने वाला बिस्कुट इतना ग्लोबल ब्रांड बना कैसे? और वो जो पार्ले जी के पैकेट पर छोटी सी बच्ची की फोटो बनी हुई है वो असल में है कौन? तो चलिए आज की केस स्टडी में जानते हैं पार्ले जी की कहानी। पार्ले जी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से, मतलब कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था उस टाइम पर बिस्कुटों को एक लग्जरियस चीज की तरह माना जाता था। मतलब कि इसे सिर्फ राजे महाराजे या अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। गरीब लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक सपने जैसा था, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में जो बिस्कुट आते थे वो जहाँ तो इम्पोर्टेड होते थे या उनका कॉस्ट इतना ज्यादा होता था कि नॉर्मल लोग तो इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। और 1929 में एक इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स शुरू हुई जो कि मुंबई के विले पार्ले एरिया से शुरू हुई थी। शुरू में ये कंपनी ऑरेंज कैंडी बनाती थी, लेकिन इस कंपनी ने सोचा कि बिस्कुटों को सिर्फ अमीर लोग क्यों खा सकते हैं, क्यों गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बिस्कुट्स को तो हर इंसान तक पहुंचना चाहिए और यहीं से शुरुआत होती है पार्ले जी की। इस कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि पैकेजिंग छोटी और अफोर्डेबल होगी और इसका प्राइस इतना लो रखा गया कि बच्चा भी अपनी पॉकेट मनी से इसको खरीद सके। और टेस्ट सिंपल होगा और क्वालिटी हाई होगी, ना कोई ज्यादा फैंसी ना ज्यादा कॉस्टली। और फिर बना पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट। हाँ, पहले इसका नाम पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट ही था और इसके मार्केट में आते ही ये हर घर का हिस्सा बन गया। और फिर बाद में 1980s में पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट का नाम बदलकर रख दिया गया पार्ले जी मतलब ग्लूकोज। बड़ा ही सिंपल और कैची नाम था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पार्ले जी के पैकेट पर जो बच्ची की फोटो बनी हुई है वो किसकी है? कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी एक्ट्रेस की बचपन की फोटो होगी, कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी सेलिब्रिटी की फोटो होगी, पर रियलिटी में वो किसी सेलिब्रिटी या एक्ट्रेस की फोटो है ही नहीं। दरअसल एवरेस्ट ब्रांड सोल्यूशन जो कि एक एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग कंपनी है जो कि दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स के लिए एड्स और लोगोस बनाती है। 1960 में इस कंपनी के एक आर्टिस्ट मंगनलाल दहिया ने एक स्केच बनाया, वो इनोसेंट स्कूल जाती हुई लड़की का। और पार्ले जी को ये स्केच इतना पसंद आया कि उसने अपने बिस्कुटों के पैकेट पर परमानेंट स्केच को चिपका दिया। तो जिस बच्ची को हम पार्ले जी के पैकेट पर सालों से देखते आ रहे हैं वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ एक ड्राइंग है। पार्ले जी सिर्फ सस्ता नहीं था, ये रिलायबल भी था। वो जेलो पैकेट, सिंपल डिजाइन और छोटी सी बच्ची की फोटो जो सब लोगों की पहचान बन गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पार्ले जी हर जगह अवेलेबल था। छोटी से छोटी किराना दुकान से लेकर बड़े से बड़े सुपरमार्केट तक पार्ले जी अवेलेबल था। और धीरे धीरे ये बिस्कुट हर सिचुएशन का हिस्सा बन गया। गाँव में चाय के साथ, स्कूल में बच्चों के टिफिन के साथ और हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी पार्ले जी दिया जाने लगा। और आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर सेकंड में पार्ले जी के लाखों पैकेट्स बिक जाते हैं। और पार्ले जी की कहानी हमें एक बड़ा बिजनेस लेसन देती है कि मार्केट में लग्जरी प्रोडक्ट का होना जरूरी नहीं है। बिजनेस तब बनता है जब हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे पार्ले जी ने की। पार्ले जी ने जवाब दिया कि बिस्कुट सिर्फ अमीर लोग क्यों खा सकते हैं, गरीब लोग बिस्कुट क्यों नहीं खा सकते। और इसी सोच ने पार्ले जी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। बाकी अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में।